ये 9वां प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इसे हमें साबित करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। यह हो गया त्रिभुज ABC और अब इस त्रिभुज के बारे में लिख देते हैं। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा ही ना हो सकती है अगर होगा भी तो, इसलिए तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी पहली भुजा यही AC का सम्मुख कोण का मतलब होता है कि सामने का कोण। सामने का कोण कौन है? AC के सामने का कोण B है, यानी B समकोण होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री। यही हमें साबित करना है, कोण B बराबर 90 डिग्री। विशेष प्रतिज्ञा में लिखा गया है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। यानी कोण B बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण। इसे साबित करने के लिए एक और त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज है DEF। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया गया है, मतलब 90 डिग्री का एक कोण होगा। ये समकोण का सिंबल है। और इस त्रिभुज के बारे में अब रचना में लिख देते हैं। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखा गया है, एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री यानी समकोण और DE बराबर AB, EF बराबर BC। पाइथागोरस प्रमेय के मुताबिक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज में DEF में कर्ण कौन होगा? कर्ण स्क्वायर होगा DF स्क्वायर और लंब स्क्वायर होगा DA स्क्वायर और आधार स्क्वायर होगा EF स्क्वायर। लिख देंगे, वजह भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसे सोल्व करते हैं जरा सा, ध्यान से देखिए। DE का मान AB के बराबर है, इसलिए DE स्क्वायर का मान AB स्क्वायर के बराबर होगा। और EF का मान BC के बराबर है तो EF स्क्वायर का मान BC स्क्वायर के बराबर होगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यहाँ पर उतार देते हैं, AC स्क्वायर बराबर, और देखिए यहाँ पर दोनों के दाहिना तरफ है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर और यहाँ पर भी है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी दोनों का बायां वाला हिस्सा भी बराबर होगा, इसलिए DF स्क्वायर। जब DF स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है तो DF का मान AC के बराबर होगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर DE बराबर AB आया है तो यहाँ पर लिख देंगे और EF बराबर BC, यानी इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। साइड से त्रिभुज ABC बराबर और सर्वांगसम त्रिभुज DEF। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान, यानी सभी अंग इसके समान है। तो कोण E 90 डिग्री है, कोण E बराबर होगा कोण B के, इसलिए और कोण E बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है। कोण E बराबर, देखिए यहाँ पर कोण E बराबर 90 डिग्री है तो कोण E
का मान यहाँ पर फिर बैठा देते हैं 90 डिग्री। यही ना हमें साबित करना था।